तो गाइज अगर आपके भी इंस्टाग्राम रील्स पर 40 व्यूज, 50 व्यूज या फिर 60 व्यूज आ रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे स्टेप को बताने वाला हूं जिसका अगर आप सही तरीके से यूज करते हो तो आप भी अपने रील्स को लाखों ऑफ मिलियंस में रैंक करवा सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे मिस्टेक भी बताने वाला हूं जो कि मैक्सिमम यूजर्स इसी मिस्टेक को करते हैं, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपके रील्स का डाटा नहीं ले पाता है और इसकी वजह से आपका रील्स पर 40 व्यूज, 50 व्यूज आने के बाद आपका रील्स फ्लॉप हो जाता है। देखो मुझे पता है कि अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो तो आप भी इस प्रॉब्लम का फेस कर रहे हो कि आप अपने इंस्टाग्राम पेज पर कंसिस्टेंट रहते हो, बट फिर भी आपके रील्स पर 40 व्यूज, 50 व्यूज या फिर मैक्सिमम 500, 1000 व्यूज आने के बाद आपकी रील्स रुक जाती है। क्योंकि गाइस ये चीज तो आपको भी पता है कि जब तक आप इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को अपने रील्स का पूरा डाटा नहीं दोगे तब तक इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपके रील्स को बूस्ट नहीं करेगा या फिर लोगों तक सजेशन में नहीं भेजेगा, जिसकी वजह से आप इंस्टाग्राम पर कितना भी रील्स अपलोड कर लो आपके रील्स कभी वायरल हो ही नहीं सकता। तो इंस्टाग्राम को एल्गोरिथम को डाटा देने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है वो सारी चीज अब मैं आपको इन चारों स्टेप में समझाने वाला हूँ। तो गाइस स्टेप नंबर 1 है वीडियो क्वालिटी, स्टेप नंबर 2 है कैटेगरी, स्टेप नंबर 3 है हुक, स्टेप नंबर 4 है इंस्टाग्राम रील्स ट्रेंड। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा इन चारों स्टेप के बारे में। स्टेप नंबर 1 था हम लोग का वीडियो क्वालिटी। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम यूजर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप अपने रील्स को अपने इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड कर देते हो तो अपलोड करने के बाद आपकी रील्स की यहाँ पर क्वालिटी यहाँ पर डाउन हो जाती है, यानी कि जो भी क्लियरिटी दिखती है उस क्लियरिटी में यहाँ पर आपका ब्लर देखने के लिए मिल जाता है और ये प्रॉब्लम मैक्सिमम यूजर्स के साथ होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपने रील्स को यहाँ पर एडिटिंग वगैरह करते हो किसी भी एप्लीकेशन से, यानी कि बीएन या फिर कैपकट या फिर काइनमास्टर या फिर इनशॉट से, जब भी आप अपने रील्स को एडिटिंग वगैरह कर लेते हो तो यहाँ पर जब भी आप उसको एक्सपोर्ट करने जाते हो तो यहाँ पर 2K या फिर 4K में आपको एक्सपोर्ट नहीं करना है। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास अगर आईफोन नहीं है, अगर आप आईफोन यूजर्स नहीं हो तो आपको अपने रील्स को 2K या फिर 4K में एक्सपोर्ट नहीं करना है, बल्कि आपको 1010 FPS पे अपनी रील्स को यहाँ पर एक्सपोर्ट करके इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है। और जैसे ही आप अपनी रील्स को 1010 FPS पे यहाँ पर एक्सपोर्ट करके अपने इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड करते हो तो आपकी रील्स की यहाँ पर क्वालिटी डाउन नहीं होगी। और अगर 1010 FPS पर अगर आप वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद भी अगर आपकी रील्स की यहाँ पर क्वालिटी अगर डाउन हो जा रही है तो आपको करना क्या है कि 1010 यहाँ पर 60 FPS पे अपनी रील्स को सेव करना है, इसके बाद इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है। 2 तरीके से आपको अपनी रील्स को अपलोड करना है, यानी कि आपको फर्स्ट में 1010 FPS पे आपको अपनी रील्स को अपलोड करना है इंस्टाग्राम पर, और सेकंड नंबर में आपको करना क्या है कि 1010 60 FPS पे अपनी रील्स को अपलोड करना है इंस्टाग्राम पर। इन दोनों स्टेप को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी रील्स की क्वालिटी डाउन नहीं होगी। आप जिस क्वालिटी में अपनी रील्स को अपलोड करोगे सेम क्वालिटी में आपकी रील्स यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। स्टेप नंबर 2 आता है दोस्तों हम लोग का कैटेगरी। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करते, यानी कि आप ऐसे कर रहे हो कि अपने पेज पर आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं किए हो और यहाँ पर रेगुलर अपने पेज पर रील्स अपलोड कर रहे हो तो आपकी रील्स वायरल नहीं जाएगी, क्योंकि इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को डाटा ही नहीं मिलता है कि भाई आप कौन से कैटेगरी के ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो या फिर आप कौन से कैटेगरी के यहाँ पर आप रील्स अपलोड कर रहे हो। तो उसको क्लियर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने रील्स के यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना है, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी में काम कर रहे हो। अगर आप गेमिंग रील्स अपलोड करते हो तो आपको गेमर अपलोड करना है, अगर आप कॉमेडी रील्स अपलोड करते हो तो यहाँ पर आपको कॉमेडी कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है, अगर आप मेरे जैसे वीडियो बनाते हो तो यहाँ पर आप यहाँ पर टेक कैटेगरी में सिलेक्ट कर सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको करना है क्या है कि आपको अपने कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट करके रील्स को अपलोड करना है, तभी इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम को डाटा ये मिलता है कि भाई ये कौन से कैटेगरी का ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 3 था हम लोग का हुक। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स ये भी करते हैं कि अपनी रील्स को जैसे मन वैसे अपलोड कर देते हैं, तो भी आपकी रील्स पर 40 व्यूज या 50 व्यूज आने के बाद आपकी रील्स फ्लॉप हो जाती है। जब भी आप अपनी रील्स के लिए एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखते हो तो आपको करना क्या है कि 0 से लेकर 3 सेकंड तक आपको अपनी रील्स में एक प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रॉन्ग हुक का यूज करना है, ताकि आप अपनी रील्स पर 0 से लेकर 3 सेकंड तक अपने ऑडियंस को या फिर अपने व्यूअर्स को हुक कर पाओ। अगर ऐसा नहीं करते हो तो दोस्तों आप कितना भी अच्छा कंटेंट अपलोड कर लो, आपके वीडियो का क्वालिटी कितना भी क्लियरिटी रहेगी, आपके रील्स पर व्यूज नहीं आएगा जब तक कि आप अपने रील्स पर अपने ऑडियंस को हुक नहीं कर पा रहे हो। तो देखो हुक करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको 0 से लेकर 3 सेकंड तक कुछ ऐसा शॉकिंग चीज दिखाना है या फिर कुछ ऐसा शॉकिंग चीज बोलना है जिससे आपका ऑडियंस या फिर आपका व्यूअर्स वो आपके रील्स पर हुक हो जाए, वो या फिर आपके रील्स को पूरा देखने पर मजबूर हो जाए। आप बड़े क्रिएटर्स के रील्स को जब भी देखते हो तो वहां पे आप देखना है 0 से लेकर 3 सेकंड तक कुछ ऐसा वो चीज बोलते हैं या फिर कुछ ऐसा चीज दिखाते हैं जिससे आप उनके रील्स पर या फिर आप उनके वीडियो पर हुक हो जाते हो और उनके वीडियो को आप यहाँ पर लगभग 50% तक वॉच कर लेते हो, जिसकी वजह से उनका ऑडियो रिटेंशन हाई हो जाता है और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम उस रील्स को और भी बूस्ट करना स्टार्ट कर देता है और भी लोगों तक सजेशन में भेजना स्टार्ट कर देता है। तो आपको करना क्या है कि आप जब भी अपनी रील्स को एडिटिंग करते हो या फिर शूट करते हो या फिर अपनी रील्स के लिए एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखते हो तो 0 से लेकर 3 सेकंड तक एक स्ट्रॉन्ग हुक का यूज करना सीखो, तभी आपका रील्स वायरल होगा, तभी आपके पेज पर
फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे। स्टेप नंबर 4 था हम लोग का इंस्टाग्राम रील्स ट्रेंड। अब गाइस यहाँ पे आप सबसे पहले इस पेज को देखो, जिस पेज पर मात्र 14 रील्स अपलोड हुए हैं, और अगर आप इस पेज पर अगर फॉलोअर्स देखोगे तो लगभग 75,000 फॉलोअर्स इस पेज पर कंप्लीट हो चुके हैं मात्र 14 रील्स अपलोड करके। तो गाइस ये कैसे हुआ? ट्रेंड को फॉलो करके हुआ। अगर आप इस पेज पर जो भी रील्स अपलोड हुए अगर आप उनको देखोगे तो यहाँ पर मात्र AI का रील्स आपको देखने के लिए मिलेगा, और सारे के सारे रील्स पर यहाँ पर आपको लाखों ऑफ मिलियन से व्यूज देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड को फॉलो करना सीखो। अगर आप जिस दिन ट्रेंड को अगर फॉलो करना सीख गए, आपको फॉलोअर्स बढ़ाने चुटकी में आप सीख जाओगे कि आप इंस्टाग्राम को ग्रो कैसे करते हैं। तो गाइस आप देख पा रहे हो इस पेज को, आपको सेम करना क्या है कि आपको इसी तरीके से इंस्टाग्राम को ट्रेंड को फॉलो करना है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई क्या हमें इसी तरीके से AI वीडियो बना के अपने पेज पर अपलोड करना है? तो ऐसा नहीं है, आपको हर रोज देखना है कि इंस्टाग्राम पर आज के डेट में क्या ट्रेंड चल रहा है, या फिर आप उस क्रिएटर को देखना कि जो आपसे रिलेटेड क्रिएटर हैं, यानी कि अगर आप गेमिंग करते हो तो आपको उस गेमिंग के क्रिएटर को देखना है कि वो अपने 10 से 15 दिन के बीच में कौन सा रील्स अपलोड किया है, और 10 से 15 दिन के अंदर में जो रील्स वायरल हुआ है आपको सेम टॉपिक पे वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है, और वो रील्स आपके वायरल हो जाएगी। तो आपको इसी तरीके से देखना होता है कि इंस्टाग्राम पर आज के डेट में क्या ट्रेंड चल रहा है, और उसके वजह से आपका रील्स वायरल होना स्टार्ट हो जाता है। मान लो कि आपके इंस्टाग्राम पेज पर एवरेज व्यू 40 या 50 या फिर 200 या फिर 1000 व्यूज आते हैं, तो आप जैसे ट्रेंड को फॉलो करोगे आपके लिस्ट पर 10,000 20,000 इस तरीके से व्यू जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही काम करना है कि आपको इंस्टाग्राम पेज पर हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है। इसके बाद जो आपका इंस्टाग्राम पेज डेड हुआ है वो डेड नहीं रहेगा, यानी कि आपका पेज सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा, और आप जो भी रील्स अपलोड करोगे आपके रील्स पर व्यू जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस मैं आपको इन चारों स्टेप के बारे में एक्सप्लेन करके पूरा बता दिया हूं। अब मैं आपको 2 मिस्टेक ऐसे बताऊंगा जो कि मैक्सिमम यूजर्स इन 2 मिस्टेक को करते हैं, जिसकी वजह से आपका रील्स फ्लॉप हो जाता है, या फिर इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को आपके पेज का डाटा नहीं मिलता। मिस्टेक नंबर 1, तो गाइस आज के डेट में मैक्सिमम यूजर्स ऐसे भी करते हैं कि अपने एक ही मोबाइल फोन में यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट ओपन करके रखते हैं, और अपने मेन आईडी से अपनी रील्स को या फिर अपने पोस्ट को अपलोड करने के बाद अपने दूसरी आईडी या फिर तीसरी आईडी या फिर चौथी आईडी से अपने मेन रील्स को देखने लगते हैं, वॉच करते हैं, और उस पर देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आया, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, और कितने लोग शेयर कर रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं। ये सब सारी चीजें आप लोग देखने लगते हो अपनी दूसरी या तीसरी आईडी से। तो गाइस जैसा इस तरह का मिस्टेक बहुत सारे यूजर्स आज के डेट में करते हैं कि अपने एक ही मोबाइल फोन में यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट ओपन कर लेंगे, यानी कि 4 से 5 अकाउंट ओपन करके रख लेंगे, और अपने मेन आईडी से अपनी रील्स को अपलोड करने के बाद अपनी दूसरी या तीसरी आईडी से उस रील्स को देखना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके वजह से इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को ये पता चल जाता है कि एक ही लोकेशन से और एक ही डिवाइस से और एक ही नेटवर्क से बार बार इस रील्स को देखा जा रहा है, जिसके वजह से आपकी रील्स को स्कैम में डाल दिया जाता है और आपकी रील्स वहां पे वायरल नहीं जाती, यानी कि आपकी रील्स यहाँ पे फ्लॉप होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप इस तरीके का मिस्टेक करते हो कि अपने एक ही मोबाइल फोन में मल्टीपल अकाउंट ओपन करके अपने मेन अकाउंट को ओपन करके बार बार अपने रील्स को वॉच करते हो, तो ये मिस्टेक को करना आज से ही बंद कर दो, वरना यहाँ पर आपका रील्स वायरल नहीं जाएगा। मिस्टेक नंबर 2, तो गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉपर सेटिंग इंस्टाग्राम का, जो कि बहुत सारे यूजर्स के अकाउंट में ये गलती होती है कि आपके अकाउंट में प्रॉपर तरीके से सेटिंग नहीं करके रखते हो, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को आपके पेज का डाटा नहीं मिल पाता है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने पेज पर प्रॉपर तरीके से कैसे सेटिंग करके रखना चाहिए, यानी कि एक प्रोफेशनल पेज का क्या सेटिंग होता है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ऑल टू ऑल सेटिंग बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो मैं सेटिंग बताने के लिए चलूंगा सिंपल सा फोन के स्क्रीन पे। तो गाइस आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करके कुछ स्टेप से आ जाना होगा, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद एंड गाइस आपको सिंपली नीचे आ जाना होगा। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अकाउंट स्टेटस का, ठीक है, ये ऑप्शन, इस पर जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर आपको 2 से 3 ऑप्शन देखने को लिए मिल जाता है, ठीक है। आप गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरे अकाउंट में भी 3 ऑप्शन शो हो रहा है एंड ये तीनों ऑप्शन में भी ग्रीन टिक लग चुका है, ठीक है, यानी कि मेरा अकाउंट अभी ओके है, ठीक है, मेरे अकाउंट में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में अगर ग्रीन की जगह पर अगर येलो टिक लगा हुआ है तो आपके अकाउंट में प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मोनेटाइज के ऑप्शन पर यहाँ पे एक मोनेटाइज का भी ऑप्शन आपके अकाउंट में शो हो रहा होगा, ये अकाउंट मेरा भी न्यू है, 10 से 15 दिन इस अकाउंट को ओपन किए हो रहा है मेरे को, इसलिए भी मेरे अकाउंट में यहाँ पर मोनेटाइज का ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ये भी 4 से 5 दिन के अंदर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन गाइस आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि रिमूव कंटेंट एंड मैसेजिंग इशू में भी मेरा यहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है एंड अगर आप यहाँ पर सेकंड नंबर पे देखोगे तो यहाँ पर भी, एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो थर्ड नंबर पे भी आपको ग्रीन टिक देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपके अकाउंट में अगर येलो का टिक लगा हुआ है तो आपका जो भी पोस्ट या फिर जो भी रील्स होगा वो लोगों तक सजेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको देख लेना होगा। इसके बाद गाइस आपको सिंपली आना होगा यहाँ पर एंड यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अकाउंट प्राइवेसी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर गाइस आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अकाउंट प्राइवेसी मेरा यहाँ पर ऑफ है, ठीक है। अगर आपका ये ऑन होगा तो गाइस आपको करना क्या है कि आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। अगर आप पब्लिक के लिए कंटेंट बनाते हो, अगर आप इंस्टाग्राम को ग्रो करना चाहते हो, अगर आपके रील्स में व्यूज नहीं आ रहे हैं
तो अगर आपका ये अगर ऑन होगा तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट अगर प्राइवेट होगा तो आपको सिंपली इसको ऑफ करके अपने अकाउंट को पब्लिक कर देना है, ताकि आप जो भी कंटेंट अपलोड करो वो लोगों तक सजेशन में जाए। ठीक है, बस गाइज आपको 2 ही सेटिंग अपने अकाउंट में देख लेना होगा। एंड थर्ड नंबर का सेटिंग है गाइज कि आपका अकाउंट प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है डैशबोर्ड, तो आपको भी यही करना है कि आपको अपने अकाउंट को यहाँ पर डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर लेना होगा, यानी कि आपको अपने अकाउंट को प्रोफेशनल डैशबोर्ड में करना होगा। वो आप चाहे क्रिएटर से करो या फिर किसी से भी कर सकते हो।